Let's learn the vocabularies. अब इस तरह से सोच के देखिए कि कहीं पर बारिश हो रही है और दो लोग उस बारिश को देख रहे हैं। एक बोल रहा है कि यार बारिश हो रही है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, ये क्या है यार, इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ रेन। दूसरा इंसान है उसी बारिश को बहुत ही रोमांटिक तरीके से परसीव कर रहा है, देख रहा है कि सच अ रोमांटिक वेदर। अब ये दोनों लोगों का डिफरेंट डिफरेंट नजरिया है एक ही चीज को देखने का। पर्सपेक्टिव का मतलब भी होता है अ पॉइंट ऑफ व्यू, अ पॉइंट ऑफ व्यू, अ पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि किसी चीज को देखने और समझने का नजरिया, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो या कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उस जगह पे हम बोल सकते हैं दैट माय पर्सपेक्टिव इज दिस, यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इस चीज को देखने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ये है। तो पर्सपेक्टिव का ये मतलब है। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आफ्टर टॉकिंग टू द टीचर माई डैश अबाउट एग्जाम कंप्लीटली चेंज्ड, विच मीन्स टीचर से बात करने के बाद मेरा जो नजरिया है यानी पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव एग्जाम्स को लेके बिल्कुल चेंज हो गया। किसी का नजरिया हो सकता है कि एग्जाम देना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है और मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं। मगर टीचर से बात करने के बाद उसे समझ में आता है कि बच्चे की ग्रोथ को चेक करने के लिए कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने कितना समझा है, उसके हिसाब से एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट। अब एग्जाम्स को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। मतलब क्या चेंज हो गया है? पर्सपेक्टिव। कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना पर्सपेक्टिव, ओके? उसका नजरिया चेंज हो गया है। इनएविटेबली का मतलब होता है समथिंग विच इज सर्टेन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज। कोई ऐसी चीज जिसका रिजल्ट पक्का हो और उसको चेंज नहीं किया जा सकता हो। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आप बहुत देर तक की रात में जागते हो, तो जाहिर सी बात है पक्का आप देर में उठोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारा पहला एग्जांपल है, इफ यू ईट जंक फूड डेली यू विल इनएविटेबली गेन वेट। इसका मतलब अगर आप रोज जंक फूड खाओगे तो इनएविटेबली यू विल गेन वेट, यानी कि इट कैन नॉट बी चेंज, ये तो होना ही होना है, अनिवार्य रूप से ये होना ही होना है। inevitably, okay? So if you eat junk food you will inevitably gain weight. So इससे आप समझ सकते हो कोई ऐसा काम जो होकर ही रहेगा, ठीक है? Let's move to the next word. Let's see the next word. This is significant. Significant. बहुत ज्यादा जोर डाल करके अलग अलग मत करिएगा। It's like significant. नाउ इमेजिन आप रोज बहुत देर में उठते थे और आज की डेट में आप जल्दी उठ गए, आपने पढ़ाई की, एक्सरसाइज की एंड यू आर फीलिंग सो गुड। अब आपको समझ में आ रहा है सुबह जल्दी उठने की इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस यानी कि कोई चीज कितनी महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको समझ में आई है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण इन हिंदी, राइट? अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और आईएलटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईएलटीएस एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस पता होगी। इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेंस आप सिग्निफिकेंट वर्ड का यूज कर सकते हो एज अ सिनोनिम, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ये बताता है किसी चीज की विशेषता को, ठीक है? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। द नंबर वन एग्जांपल इज education plays a significant role in this country. Significant role मतलब it plays an important role, importance। यहाँ पर आप देख रहे हो कि education plays a significant role in this country, मतलब कि education एक काफी important part है इस country का, right? अब next में आप बताओ, getting good sleep is for your health। अब मैं अगर बोलूं कि important for health, getting good sleep is important for your health, सही है ना?
अगर आप इस इम्पोर्टेंट को हटा के थोड़ा एडवांस साउंड करना चाहते हो तो आप जा सकते हो इस वर्ड के साथ, विच इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। गेटिंग गुड स्लीप इज सिग्निफिकेंट फॉर योर हेल्थ। जैसे कि आज की वीडियो डेडिकेटेड है एडवांस इंग्लिश स्पीकर और आइल्स के बच्चों के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेसिक वाले इसको देखें नहीं, बेसिक वाले भी एडवांस तभी बनेंगे जब वो एडवांस चीजें सीखेंगे। सो सिग्निफिकेंट वर्ड का यूज आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, कब? जब आपको किसी चीज की इंपॉर्टेंस बतानी है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली, अब आप इस तरह से सोचिए, किसी चीज का कॉज, इफेक्ट, यानी कि किसी चीज का रीजन और उसका इफेक्ट होता है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली को आप हिंदी में समझ सकते हो एज ए नतीजा, कि किसी चीज का नतीजा, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको रिजल्ट। कॉज और उसका इफेक्ट क्या हुआ? रिजल्ट। रिजल्ट, ओ सॉरी, रिजल्ट। रिजल्ट, किसी चीज का नतीजा या रिजल्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं करी, अब उसका नतीजा क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड। कॉन्सिक्वेंटली he failed. He didn't study, जिसका रिजल्ट हुआ क्या? वो फेल हो गया। सो एज अ रिजल्ट बोलने से अच्छा है यू कैन जस्ट गो फॉर वन वर्ड विच इज कॉन्सिक्वेंटली। He didn't study, consequently he failed. Now let's see the next example as well. She forgot to set her alarm. यानी कि वो भूल गई अलार्म सेट करने को। अब कॉन्सिक्वेंटली होगा ना, क्योंकि एक तरफ आप भूल गए हो अलार्म सेट करना, यानी कि कोई पक्का जरूरी काम रहा होगा। इफ यू आर फॉरगेटिंग, अब कॉन्सिक्वेंटली उसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, ठीक है? She forgot to set her alarm, consequently she missed the morning class. अब देखो, अलार्म सेट नहीं किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? शी मिस्ड द मॉर्निंग क्लास, उसकी सुबह की क्लास छूट गई। सो कॉन्सिक्वेंसेस हम परिणाम की तरह बताते हैं और कॉन्सिक्वेंटली बताता है किसी चीज का रिजल्ट। सो इस तरह से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो whenever you want to talk about the result. अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इफ यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, कॉन्सिक्वेंटली उसका रिजल्ट क्या होगा? Please complete this sentence in the comment section so that you will never forget this vocabulary. If you will not learn English, what will be the result? मुझे comment section में इस sentence को complete करके बताइए, ठीक है? अब देखिए, इस word को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है cause and effect. Cause consequently से आता है cause and effect. Cause, effect, result बोलता है consequently, ठीक है? Okay? Okay, I hope you guys have understood this topic. Okay, I hope you find this video helpful. If you really like this kind of videos, let me know in the comment section so I can help you more and more. If you want to know about something else, let me know in the comment section. मुझे बताइएगा कि आपको इस तरह की vocabularies वीडियो कैसी लगती हैं, जिससे कि आप एक दो या कुछ टाइम इन्वेस्ट करके कुछ एडवांस तरीके की vocabulary सीख सको। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चाओ।